अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम इस मौजू पे बात करते हैं कि हम बाज़-औक़ात बैठे हुए हैं, हमारे ज़हन में एक ख्याल आता है कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये काम करना है और बस करना है। तो वसाइल नहीं है, पैसा नहीं है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने आइडियाज़ जो हैं वो अपने बहन भाइयों से, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, ओ तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, ओ भाई तुम्हारे पास पैसा ही नहीं, अपनी हालत नहीं देखते। वो हंसते हैं हमारे आइडियाज पे कि भाई कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है, देखो अभी से कहां की सोच रहा है। तो कभी कभार हमें फिर शर्मिंदगी होती है कि वाकई शायद हम नहीं कर सकते। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इवन आप अपना ख्याल जो है वो अपने वालिदैन के साथ शेयर करते हैं तो वो भी आप पे हंसते हैं। वो कहते हैं, कैसे भाई, कैसे होगा, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर आपने सोचना ये है कि कौन है कोई ऐसा, तो कौन मेरा साथ देगा इस वक्त में, कोई तो होगा। मेरे ज़हन में ये ख्याल क्यों आया है, सोचें। तो फिर आपके ज़हन में एक ख्याल आएगा कि खुदा है ना, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अगर मेरे ज़हन में ये बात डाली है तो उसने मुझसे ये काम करवाना ही होगा। उठे और उसी दिन से कोशिश शुरू कर दे। खुद को कभी भी तन्हा मत समझे। अगर उसने, वही है, वो ऊपर बैठा जो है, वो पहले ख्याल डालता है और फिर अमल करने की पावर देता है। आप कभी भी अकेले नहीं होते। फिर कभी कभार हमें जिंदगी में ऐसा लगता है हालात बड़े सख्त हो गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, अब क्या करें, बेबस है। सब्र जवाब देने लगता है। बंदा कहता है, बस भाई अब ये मेरी लिमिट थी, इसके बाद अब नहीं। उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त कभी अपने माइंड में ये ला के सोचें कि मैं हर रोज के कितने गलत काम करता हूं। वो जो ऊपर बैठा है, मेरा रब, वो मुझ पर कितने सब्र से काम लेता है। वो तो मेरे किए की सजा मुझे उसी वक्त तो नहीं देता। वो कितना गफूर और रहीम है। तो भाई हम क्यों नहीं सब्र से काम ले सकते? हम उससे तो प्यारे तभी होंगे ना जब उसके अहकामात मानेंगे। तो उसने हमें सब्र की भी तलकीन की है, तो हम सब्र क्यों नहीं कर सकते? खुद को कभी भी मामूली मत समझे। हम अपने ज़हन में खुद बिठा लेते हैं कि बस भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे हालात ठीक नहीं है, हम गुर्बत में पैदा हो गए हैं। और भाई गुर्बत में पैदा हुए हैं, बर्दाश्त किया है, हमने किया है, किसी को इससे क्या लेना देना। एबिलिटीज तो हमारे पास है ना, खुदा ने माइंड तो हमें दिया हुआ है। और गुर्बत भी वैसे कोई ऐब भी नहीं होता। बहुत से जो अजीम लोग हैं ना, वो सख्त हालात में से ये होते हुए ऊपर गए हुए हैं। कभी आप लोगों की जिंदगियों का मुतालिया करें तो आपको ये बात समझ आएगी। अपनी जिंदगी में एक एटीट्यूड लाएं। अब एटीट्यूड कैसे आएगा? सवाल हमारे ज़हन में ये उठने लगता है कि भाई कहां से लाएं एटीट्यूड? हमने वो इन्वायरमेंट नहीं देखी होती जिसमें एटीट्यूड डेवलप होता है। हमें वो माहौल नहीं मिला होता। हमें तो बस सर फेंक के तो सबकी बातें सुनने की आदत होती है। भाई अपने ज़हन में लाएं कि मैं ही विनर हूंगा। अगर मैंने ये काम शुरू कर लिया तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से इस टारगेट को जरूर अचीव करूंगा।
और जीतना मेरे ब्लड में है। मैंने हारना सीखा ही नहीं। क्यों हारे भाई? हम अपने माइंड में ये बिठा लें कि मैंने जब मरना है ना, मैंने एक चैंपियन होना है। मैंने हारना नहीं, मैंने विनर ही होना है। और फिर उठ जाएं। अपने माइंड में इस बात को लाएं कि जो मैं कल था, लोग आपको आपका माजी याद दिलाएंगे। आप क्या थे, कैसे करेंगे आपको याद है? आपके तो ऐसे हालात थे। और भाई क्या है, खुद को उन लोगों को बताएं कि जो मैं कल था वो मैं आज नहीं हूं। कल मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूं। आज का दिन मेरा दिन है, अब का वक्त मेरा वक्त है। मैं जैसे इसको चलाऊंगा वैसे ही ये चलेगा। और फिर सुबह बिस्तर से इस सोच के साथ उठें कि मैं जो माजी में था वो अब नहीं हूं। मैंने अपने माजी पे बैठ के कुड़ते नहीं रहना, मैंने माजी का सोग नहीं मनाते रहना। मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, कुछ करना है और कुछ बन के दुनिया को दिखाना है। तो आप देखिएगा कि आप में ऑटोमेटिकली एक एनर्जी आ जाएगी। आप उठ के चल पड़ेंगे। ये दुनिया का काम होता है, वो आपकी टांगें खींचती रहेगी, लेकिन अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ नहीं करेगा तो आप में आगे बढ़ने की एनर्जी भी नहीं आएगी। ये इख्तलाफ जो होता है, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश होती है, ये हमारी जिंदगियों में बहुत हद तक जरूरी भी होती है। उसको भी पॉजिटिव लेना है। उसको ये नहीं समझना कि हाय अगर मैंने कोई काम शुरू कर दिया फलां ऐसा कर देगा, फलां ऐसा कर देगा। और भाई किसी की क्या मजाल है कि वो आपके रास्ते में आए। जब आप खुद कुछ समझेंगे ना, तो दुनिया की कोई मजाल नहीं है कि वो आपकी आंख में आंख डाल के देख सके। जब तक आप यूं सर झुकाए बैठे रहेंगे, दुनिया आपके सर पे नाचती रहेगी। जैसे ही आपने दुनिया से नजरें मिलाने की कोशिश की, आपके सामने आपके मद्दे मुकाबिल कोई खड़े होने की कोशिश भी नहीं करेगा। आजमा के देख लें इन बातों को अपनी जिंदगी में, और आज से ही अहद करें कि मैंने अपनी जिंदगी को खुद बदलना है। वसाइल पैदा किए जाते हैं, कहीं किसी को सोने का चम्मच लेके कोई भी पैदा नहीं हुआ होता। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, खुद बखुद हमारे लिए आसानियां पैदा होने लगती हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें। माजी के हालात पर कुड़े मत, भूल जाएं क्या था माजी। भाई अपने आप को भूल जाएं, आप क्या थे माजी में। जो आप आज हैं वो पहले कभी नहीं थे। उठे और बदल दें दुनिया को। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।